दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल हुई है। इससे पहले ही सीएम फेस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई नेता अपने बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो कोई अंदर खाने माहौल बनाने में लगा हुआ है। पूर्वांचल से किसी नेता को सीएम बनाने पर विचार होता है तो उसमें मनोज तिवारी का नाम सबसे आगे है। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये चर्चा चल रही है कि मनोज तिवारी भी सीएम बन सकते हैं। इस बीच भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी उनके समर्थन में बड़ा बयान दिया है। खेसारी लाल के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना लाजमी है। बिहार में भी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ चुकी है। दरभंगा पहुंचे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने रविवार को कहा कि अगर मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे बेहतर और क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये यूपी और बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश का, हमारी भाषा का एक गायक, हम लोगों के बीच रहने वाले मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम होंगे। हमारे मनोज भैया ने ऐसा रास्ता बनाया है कि हम कलाकार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खेसारी लाल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मार्ग अगर प्रशस्त हो गया तो पूरी कलाकार जाति के लिए खुशी की बात होगी। यदि उनको मौका मिलता है तो हम पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं होगा। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब ये बड़ा सवाल हो गया है कि बीजेपी सीएम फेस किसे बनाएगी। मनोज तिवारी की अगर बात करें तो उनके पक्ष में कई बातें हैं। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अगर दिल्ली में मनोज तिवारी को सीएम बनाया जाता है तो बिहार के वोटरों पर अच्छा खासा प्रभाव जमाया जा सकता है। पूरे पूर्वांचल और बिहार में मनोज तिवारी एक लोकप्रिय नाम है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रमुख सचदेवा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। पार्टी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए सभी प्रयास और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हालांकि यहाँ ये भी एक बड़ी बात है कि अगर मनोज तिवारी को सीएम बनाया जाता है तो दिल्ली में किसी भी सीट पर एक विधायक से इस्तीफा दिलवाकर फिर दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे और सीएम फेस को चुनाव में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मनोज तिवारी इस समय सांसद हैं और एक सीएम को विधायक बनना जरूरी होता है। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन कई सीटों पर क्लोज फाइट रही है। ऐसे में अगर मनोज तिवारी सीएम बनते हैं तो किस सीट पर चुनाव होगा, ये बड़ा फैसला करना होगा। हालांकि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं और वहां उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, तो माना यह जा रहा है कि अगर वो सीएम बनते भी हैं तो इसी इलाके की किसी विधानसभा सीट से वो चुनाव में उतरेंगे। वैसे इस समय सीएम फेस के लिए कई दावेदार माने जा रहे हैं। इसमें प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, विजय गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई नाम शामिल हैं। इन नामों के अलावा भी अंदर खाने कई नामों पर चर्चा चल रही है। 9 फरवरी की शाम को प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। हालांकि इसके अलावा ये भी दावा सामने आ रहा है कि किसी महिला को भी सीएम बनाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 फरवरी तक सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। अब फाइनली सीएम के लिए किसके नाम पर मुहर लगती है ये तो समय बताएगा। फिलहाल अटकलों का दौर जारी है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।